हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो यहाँ पे आप लोगों की बहुत सारी विशेष थी, यानी कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि आखिर बीएड एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए, क्या करें जो मेरा 100+ मार्क्स आ जाए। तो उन सब का इस वीडियो में डिस्कस होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटू से बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और पुराने हैं तो आप कुछ नहीं कीजिए, बस इतना तो कर ही सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी बेनिफिट मिल जाए। और चलिए आइए हम जानते हैं कि आज आपको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, बाजार जाना है या ऑनलाइन है, कुछ भी है, बहुत सारे ऐसे आपको लिंक नीचे भी मिल जाएंगे आपको। तो वहां से जाकर आपको क्या करना है, बुक परचेज करना है। बुक परचेज करने के बाद वो बुक कौन सी होगी, कोई भी हो सकती है, आप जिसको जो आपको अच्छा लगता है कर लो। एक मॉक ले लो, ठीक है, उसमें 20 कम से कम सेट रहते हैं और एक सेट को आप डेली लगाओ, यानी कि 1 मॉक आप डेली लगाओ। उसमें हो सके तो आपके मार्क्स आ रहे होंगे, अभी 70 आएंगे, किसी के 50 आएंगे, किसी के 20 भी आ सकते हैं। और 120 क्वेश्चन रहते हैं, तो 120 क्वेश्चन को आप क्या करो, पूरा का पूरा सॉल्व करो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ओके, 120। उसके बाद जितने, मान लीजिए 70 क्वेश्चन सही हुए, आपके 30 को, आपके इतने सारे क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन क्यों गलत हुए, इस चीज का एनालाइज करो। बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। अरे जो क्वेश्चन जैसे कि जीके में कुछ क्वेश्चन नहीं आए तो आप उसको क्या करो, अपने कॉपी में लिखो ताकि दोबारा उसको रट जाओ। जब तक नहीं रटोगे कुछ नहीं। मान लो कि कोई इंग्लिश के कोई वर्ड्स नहीं बने, उसको क्या करना है, लिख लेना है और रट जाना है। इतना सब करोगे तो आपको देखो कि आपके 10 दिन के अंदर आपको बेटर गुड रिजल्ट मिलेंगे। आपका क्या होगा, नंबर 70 आ रहे हैं तो 90 हो जाएगा। इस तरीके से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अगर यहाँ आप 100+ मार्क्स ला रहे हो तो एग्जाम में भी आपके आएंगे। अगर यहाँ ही आप 40 या 50 ला रहे हो तो एग्जाम में नहीं आने वाले। कोई वहाँ मिरेकल नहीं होता। इसलिए कोशिश करो, अभी से ही कोशिश करो, क्योंकि फॉर्म आने का वेट मत करो। LNMU में इस बार देखे हो कि कितनी गड़बड़ियां हुई है। डिस्टेंस एजुकेशन वाले को तो अभी तक एडमिशन भी नहीं हो पाया है, जिसके कारण इतना फॉर्म आने में लेट हो रहा है। तो उसके फॉर्म का वेट मत करो, अपनी तैयारी को आप 100% रखो ताकि तोड़ के आना है एग्जाम को। क्या आप मेरी बात से एग्री हो ना? दूसरी बात कि आपको करना क्या है, और एक हार्डविक की बुक आती है, ठीक है, उसमें 0 to, या मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो पेड वाले हैं मेरे, आप अगर मेरे पेड ग्रुप पे जुड़ना चाहते हो तो नीचे आपको दिख जाएगा कि आपको कैसे कैसे जुड़ना है। वहां से जाकर आप जुड़ सकते हो अगर जुड़ना चाहते हो तो। बाकी कोई, आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से भी आप जा सकते हो। आपको वहां पे PDF ढेर सारे क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, वहां से भी ले सकते हो। पेड ग्रुप में थोड़ी फैसिलिटी रहती है कि आपको कुछ भी चीज फास्ट पता चलती है। तो चलिए, आपको क्या करना है, हार्डविक का 0 to 5 कम से कम एटलीस्ट एक वॉल्यूम में मात्र 10 ही होते हैं। उस 10 को आपको डेली याद करना है। याद करने से क्या होगा, आपके एंटो और साइनो जो 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको 2 नंबर के एंटो रहते हैं, 2 नंबर के साइनो रहते हैं। आपकी इंग्लिश सही। फिर क्या करना है, आपको मैंने फ्रेज दिया है, या आपके पास SSC का प्रिपरेशन कभी आप किए होंगे, उसके आगे देखे होंगे कि इंग्लिश की जो बुक है उसके आगे आइटम्स एंड फ्रेज जो है वही चीजें आती है, एब्रिविएशन वर्ड वाले वही चीजें आती हैं। आप उसको डेली 10 वर्ड मीनिंग याद करो, 10 आइटम फ्रेज डेली याद करो। फिर दूसरी बात की बात आते हैं, ये तो इंग्लिश की होगी, पैसेज तो आप सॉल्व करो ही, नहीं सॉल्व होते हैं। आपने देखो, मैं एक वीडियो में बताई हूँ कि हिंदी में कैसे पैसेज को बनाए, कैसे नहीं बनाए। फिर सेकेंड थिंग हम आते हैं, रीजनिंग आपसे ओनली मॉक के अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मॉक से ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बात आती है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की, ठीक है, तो वो भी मॉक से ही, उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं आती है। मॉक है, क्लास है, ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल है, या मेरे चैनल पे भी सीरीज है 1000+ वाली, आप उसको भी देख सकते हो। आपको क्या करेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आपके अच्छे हो जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश आपकी सही हो गई। अब हमें चौथा क्या करना है, वर्क करना है। डेली कम से कम 20 टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन अगर पास करना है तो इतना करना ही पड़ेगा। तो जो आप मॉक लगाओगे, इसी से सिर्फ इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उन लोगों को हिंदी, और हिंदी के लिए क्या करो, एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा चुकी हूँ, आप वहां से जाइए, वीडियो देखिए और देखिए कि क्या आपसे नहीं बन रहा है और क्या आपसे बन रहा है। फिर हिंदी के लिए भी ओनली आप हिंदी पेपर भी डेली उठाकर पढ़ते हो, थोड़ी बहुत ग्रामर जो 6-7 की जो बच्चों की ग्रामर की बुक आती है वो भी पढ़ लोगे तो काफी है। उतना ज्यादा टेंशन, क्योंकि हिंदी आते हैं थोड़े टफ, लेकिन उतने भी नहीं आते हैं। अब की सारी चीजें, और जीके के लिए आपको कुछ करना नहीं है,
आपको क्या करना है, अगर आपके पास क्राउन की बुक है तो आप क्राउन की बुक पढ़ सकते हो, और नहीं तो डेली तो मॉक आपके हो ही जाएंगे। दूसरी बात कि आपको बहुत सारे ऐसे पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन बिना लुसेंट पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके पास टाइम कम है तो कोई बात नहीं, तो आप सेट दो, आप ज्यादा से ज्यादा क्लासेस देखो, आपके हो जाएंगे। अब लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो कम से कम कोशिश करो कि मॉडर्न, जो मॉडर्न होती है ना, चाहे विविध होते हैं, किस नदी के किनारे कितने शहर, जो लुसेंट का जो पिछला वाला है विविध, उससे आपके 10 नंबर कवर हो जाते हैं। तो इतने सारे अगर आपके नंबर कवर हो जाते हैं, अब मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगी उसमें बताऊंगी कि किस चैप्टर से कितना पढ़े कि वीडियो क्या हो जाए। आई मीन कि आपके जो पेपर आप दे रहे हैं तो कम से कम आपके कितने मार्क्स आए, 90 प्लस मार्क्स आए। अगर आप 100 प्लस मार्क्स लाते हो ना, या 90 प्लस भी मार्क्स लाते हो, तो आपको अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। लेकिन आप सोचोगे 72 75 मार्क्स ला रहे हो और जनरल से बिलोंग करते हो, या ओबीसी से बिलोंग करते हो, या किसी भी से भी करते हो, तो आपके एडमिशन नहीं होने वाले हैं। जैसा अगर क्वेश्चन का लेवल अगर इस बार टफ रहा तो हो भी जाए, अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा भी इजी दे दिया, बच्चे ज्यादा तैयारी कर लिए, क्योंकि आप अगर सो रहे हो ना तो कोई पढ़ भी रहा है, कोई हाउस वाइफ होकर सारा खाना बनाने के बाद भी वो लोग पढ़ाई करते हैं, कोई मान लीजिए लड़का ही अगर कोई घूम रहा है तो कोई पढ़ भी रहा है। तो आप ये सोचो कि आपको करना क्या है, क्योंकि ये भी किसी जॉब से कम नहीं है। तो चलिए हम इसी के साथ विदा लेते हैं। आई होप कि आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और प्लीज शेयर कर दीजिए। थैंक यू।